Hello guys, welcome back. So today we are going to cover external architecture of microprocessor 8085. ओके तो इसमें हम आज कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो इसके पहले वाला जो दो वीडियो था उसमें मैंने एड्रेस एंड डेटा बस ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ, यानी कि लोअर ऑर्डर एड्रेस एंड डेटा बस यानी कि 80 to 87 यानी कि पिन नंबर 12 to पिन नंबर 19 के बारे में मैंने पूरा डिटेल में पूरा बता दिया है, और पिन नंबर 21 से 28 यानी कि हायर ऑर्डर एड्रेस बस के बारे में भी मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है। ठीक है, इसके साथ ही मैंने पिन नंबर 30 का क्या यूज़ है, जो कि एड्रेस लैच एनेबल पिन है, उसका क्या यूज़ है वो भी मैंने बता दिया है, जो कि कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल में ही आता है। यानी कि कुल मिला के हमारे 17 पिन्स आउट ऑफ 40 में से 17 पिन्स कवर हो चुके हैं, और वो 17 पिन्स आपके एड्रेस एंड डेटा बस के थे। ठीक है, तो जो भी पहली बार ये इस वीडियो को देख रहा है तो उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इसके पहले वाले जो दो वीडियो मैंने एड्रेस एंड डेटा बस के बारे में बताया है वो एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल स्टार्ट करते हैं। देखो कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स में पिन नंबर 31, 32, 34, 33, 29 ये जो है ना, क्या कहना चाहिए, ये पूरा कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल है। ये भी है क्योंकि मैंने ये कल बता दिया है, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स एड्रेस लैच एनेबल मैंने बता दिया है। चलिए पिन नंबर 34 को पकड़ते हैं। पिन नंबर 34 को देखते हैं अपन। पिन नंबर 34 क्या है, IO/M बार। IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, है ना, और M बार का मतलब होता है मेमोरी। ठीक है, M बार का मतलब होता है मेमोरी। फिर से मैं नीचे लिख देता हूँ एक और बार, IO/M बार। ठीक है, देखो इसकी जो डायरेक्शन है ये आउटवर्ड डायरेक्शन है। आउटवर्ड डायरेक्शन इसलिए है क्योंकि इसको कंट्रोल जो कर रहा है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन है आउटवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर 8085 ये जितने भी सिग्नल हैं इसको कंट्रोल का जिम्मा जो है वो 8085 माइक्रो प्रोसेसर ने लेके रखा है, इसलिए आउटवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखो ये पिन नंबर 34 में जब अपन 1 देंगे, जब हम सिग्नल 1 देंगे, ठीक है, 1 और 0 में ही हम सिग्नल देते हैं, यानी कि बाइनरी में सिग्नल देते हैं। जब हम 1 देंगे तब क्या होगा, तब होगा ये कि इनपुट आउटपुट डिवाइस जो रहेगा, है ना, IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। तो क्या होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो रहेगा विल बी एनेबल। ठीक है, डेट इज कहना चाहिए डेट इज ऑपरेशन विल बी विथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इतनी बात क्लियर। जब हम पिन 34 में सिग्नल 1 देंगे तब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो भी माइक्रो प्रोसेसर के साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, वो एक्टिव हो जाएगा, उसके जितने भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं वो भी एक्टिव हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
और जैसे ही हम 0 देंगे, ठीक है, जैसे ही हम 0 देंगे, देखो कोई भी सिग्नल में यदि बार है, कोई भी पिन में यदि बार है, बार का मतलब होता है कि वो चीज़ 0 में एक्टिव है, 1 में डीएक्टिवेट है। और विदाउट बार यदि कोई सिग्नल दिया हो तो यानी कि वो चीज़ 1 में एक्टिव है, 0 में डीएक्टिवेट है। तो यानी कि मेमोरी, जब हम इसको 0 देंगे तो मेमोरी बार की वजह से 0 में ये मेमोरी एक्टिव हो जाएगा। तो जो भी ऑपरेशन होगा, 0 देने से जो भी ऑपरेशन होगा वो मेमोरी के साथ होगा, जो भी ऑपरेशन होगा वो मेमोरी के साथ होगा। तो ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि 34 पिन में जब हम 1 देंगे तब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्टिव हो जाएगा, है ना। जो भी हमें इनपुट से यदि डेटा को रीड करना है, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस से हमें डेटा को रीड करना है या फिर आउटपुट डिवाइसेस में हमें डेटा को राइट करना है, तो उसके लिए यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पिन नंबर 34 में सिग्नल 1 देना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे ही हम पिन नंबर 34 में 0 सिग्नल देंगे तो 0 सिग्नल से क्या होगा कि मेमोरी एक्टिव हो जाएगा। तो जो भी हमारा ऑपरेशन, जो भी हम परफॉर्म करेंगे वो मेमोरी के साथ परफॉर्म करेंगे, यानी कि मेमोरी के साथ परफॉर्म करेंगे, यानी कि रीड भी कर सकते हैं डेटा, राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट पिन हम बात करेंगे, नेक्स्ट कौन से पिन की, रीड बार का। रीड बार यानी कि पिन नंबर 32। पिन नंबर 32 रीड बार। देखो अगेन रीड बार ऑपरेशन, देखो क्या होता है, मैंने क्या बताया, ये कौन सा ऑपरेशन है, रीड ऑपरेशन है। तो रीड ऑपरेशन के साथ बार लगा है, तो बार लगा है यानी कि ये 0 में एक्टिव होगा। बार जब भी किसी भी ऑपरेशन, किसी भी सिग्नल में बार यदि लगा है तो वो 0 में एक्टिव होता है, यानी कि रीड बार को यदि हम 0 सिग्नल भेजेंगे तो रीड ऑपरेशन क्या होगा, एनेबल हो जाएगा। रीड ऑपरेशन विल बी enabled, ठीक है। नेक्स्ट यदि 1 देते हैं हम तो क्या होगा, रीड ऑपरेशन आपका डिसेबल हो जाएगा। रीड ऑपरेशन क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। रीड ऑपरेशन विल बी डिसेबल, ठीक, इतना क्लियर। सिमिलरली फिर हम पिन नंबर 31 की बात करते हैं। पिन नंबर 31 क्या होता है, पिन नंबर 31 में क्या दिया है, राइट बार है। राइट बार का सिग्नल जो रहता है वो अगेन बार की वजह से 0 में एक्टिव होगा, यानी कि राइट ऑपरेशन विल बी enabled, और 1 यदि हम देंगे तो राइट ऑपरेशन क्या हो जाएगा, विल बी डिसेबल, ठीक है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब हम इकट्ठा मैं बताने वाला हूँ। पिन नंबर 34 क्या था, देखो
पिन नंबर 34, 32, 31 एक साथ मैं इसको बताता हूँ, ठीक। देखो पिन नंबर 34 जो है, ठीक है, वो क्या था, IO/M बार था, ठीक। यहाँ पे देखो पिन नंबर 34 क्या था, इनपुट आउटपुट/M बार। देखो इनपुट आउटपुट/M बार में क्या होता है कि इनपुट आउटपुट, इसमें जब हम सिग्नल 1 देते हैं, जब हम 1 देते हैं तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होता है वो एनेबल हो जाता है। यानी कि इनपुट डिवाइस से यदि हमें कोई डेटा को रीड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पिन नंबर 34 को 1 देना पड़ेगा, ठीक है, 1 ऑपरेशन देना पड़ेगा। यदि हमें आउटपुट डिवाइस में कोई डेटा को राइट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पिन नंबर 34 को 1 देना पड़ेगा। कुल मिला के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जो भी हमें डेटा फेच करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिन नंबर 34 में हमें 1 सिग्नल प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली यदि हमें मेमोरी से यदि रीड राइट ऑपरेशन करना है, तो मेमोरी से यदि हमें रीड राइट ऑपरेशन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 सिग्नल देना पड़ेगा, ठीक है। इनपुट से कोई डेटा को यदि रीड कर रहे हो, इनपुट का मतलब होता है डेटा को रीड करना, आउटपुट का मतलब होता है डेटा को राइट करना। इनपुट से यदि कोई भी डेटा को यदि रीड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एड्रेस के सहारे उस लोकेशन में पहुंचना पड़ेगा जहां पे हमारे काम का डेटा है, ठीक है। कोई भी डेटा तो हम उठा के रीड राइट तो नहीं कर सकते ना, जो काम का डेटा है उस काम के डेटा तक पहुंचाने का काम हमारा किसका रहता है, वो रहता है एड्रेस बस का। एड्रेस बस क्या करता है, इनपुट डेटा से, इनपुट डिवाइसेस से कोई भी डेटा को रीड करना है तो एड्रेस बस के सहारे हम उस लोकेशंस में पहुंचते हैं जिस लोकेशन में हमारे काम का डेटा रहता है, उस काम के डेटा को रीड करते हैं, ठीक है। उस काम के डेटा को हम क्या करते हैं, रीड करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यदि हमें कोई डेटा को राइट करना है तो एड्रेस बस के सहारे हमें उस लोकेशन पे लेके जाएगा एड्रेस बस जहाँ पे हमें डेटा को राइट करना है, ठीक है। और मेमोरी तो क्या होता है, मेमोरी से हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो रीड बार में क्या होता है, रीड, अब देखो अब मैं ये बताता हूँ कि जैसे कि हमें इनपुट डेटा से कोई रीड करना है, कोई डेटा रीड करना है इनपुट डिवाइसेस से, तो इनपुट डिवाइसेस से कोई डेटा रीड करना है तो उसके लिए हमें पिन नंबर 34 में क्या देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा, ताकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक्टिव हो जाए और हमें उस इनपुट डिवाइसेस से डेटा रीड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिन नंबर 32 में क्या करना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा। तो पिन नंबर 34 में यदि हम 1 देते हैं और पिन नंबर 32 में यदि हम 0 देते हैं, इससे होगा ये कि इनपुट डिवाइसेस से जो भी हमें डेटा रीड करना है वो डेटा हम रीड कर सकते हैं। सिमिलरली यदि हम पिन नंबर 34 में यदि हम 1 देते हैं, ठीक है, पिन नंबर 34 में यदि हम 1 देते हैं और 31 पिन में यदि हम 0 देते हैं, तो यानी कि आउटपुट डिवाइसेस में जो भी डेटा राइट करना होगा वो पिन नंबर 34 में 1 और पिन नंबर 31 में 0 देने से वो काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यदि हमें मेमोरी में रीड या राइट करना है तो मेमोरी में यदि रीड करना है तो उसके लिए हमें पिन नंबर 34 में 0 देना पड़ेगा ताकि मेमोरी को हम एक्टिव कर सकें, और उससे हमें डेटा को रीड करना है तो हमें पिन नंबर 32 को 0 देना पड़ेगा, तो हम मेमोरी से रीड कर सकते हैं कोई डेटा। यदि हमें मेमोरी में कोई डेटा राइट करना है तो मेमोरी में हमें सिग्नल क्या देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा। पिन नंबर 34 में हमें सिग्नल 0 देना पड़ेगा और पिन नंबर 31 में जब हम 0 देंगे तो उससे ये होगा कि मेमोरी में हम कोई भी डेटा को राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से एक दूसरे को रिलेट करके आप पिन को समझिए कि पिन नंबर 34 से 32 को कैसे रिलेट कर सकते हैं या फिर 32 को 31 से कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो रिलेट करके पढ़ोगे तो
ज़्यादा मतलब लॉन्ग टाइम के लिए चीज़ें आपके दिमाग में फीड हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल आपके दिमाग के मेमोरी में बिल्कुल डेटा एकदम बैठ जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट आता है पिन नंबर 29 एंड पिन नंबर 29 जो है S0, ठीक है, और पिन नंबर 33 जो कि है S1। ये देखो, ये एक्चुअली कहलाता है स्टेटस सिग्नल, ये एक्चुअली स्टेटस सिग्नल कहलाता है। स्टेटस सिग्नल का मतलब होता है कि यदि कोई डेटा हम मेमोरी से रीड कर रहे हैं, ठीक है, देखो दो चीज़ है, दोनों चीज़ों से 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, एक बनता है 0 0 0 1 1 0, इस टाइप से 4 कॉम्बिनेशन बनता है। यदि मान लो, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है, यदि मान लो यदि S1 और S0 0 0 है, इसका मतलब ये होता है कि मेमोरी से डेटा रीड हो रहा है। यदि 0 1 है, इसका मतलब ये होता है कि मेमोरी में डेटा राइट कर रहा है। यदि 1 0 है, इसका मतलब ये होता है कि इनपुट डिवाइसेस से डेटा रीड कर रहा है। और यदि 1 1 है स्टेटस सिग्नल, तो इसका मतलब ये होता है कि आउटपुट डिवाइसेस में डेटा राइट हो रहे हैं। तो इस टाइप से माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस बताता है कि वो मेमोरी से रीड कर रहा है कि मेमोरी से राइट कर रहा है। तो उस टाइप के स्टेटस को शो करने के लिए, उस टाइप के ऑपरेशन को शो करने के लिए ये स्टेटस सिग्नल काम में आता है, ठीक है। वो स्टेटस सिग्नल अपने आप बता देता है, 0 0 से हम पता कर लेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर का अभी करंट ऑपरेशन क्या चल रहा है, ठीक है। तो देखो, इसका जो डिटेल में जो स्टडी होगा, बहुत इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर तब समझ में आएगा जब अपन मशीन साइकिल या फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स इतना ही था, ठीक है। पिन नंबर 30 था एड्रेस लैच एनेबल, 29 एंड 33 स्टेटस ऑफ सिग्नल्स बताता है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस क्या है, कि वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और किस डिवाइसेस के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो वो 0 0 0 1 इस टाइप से सिग्नल शो करके बता देता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट स्लैश एम बार भी मैंने अच्छे से बता दिया कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और एम बार का मतलब क्या होता है। रीड बार का भी ऑपरेशन समझा दिया, राइट बार का भी ऑपरेशन समझा दिया, और इन सारे पिनों को एक दूसरे से रिलेट करते हुए चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। देखो बेटा, मैं एक्सटर्नल आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085 में टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये एक बेसिक पिन डायग्राम है। कोई भी यदि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आगे चल के आप फाइट करोगे, आगे चल के आप यदि बैठोगे और कोई भी क्वेश्चन यदि माइक्रो प्रोसेसर से आता है, क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि 80-90% जो भी क्वेश्चन बनेगा माइक्रो प्रोसेसर से, कोई भी स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस यदि ले लो या फिर यूपीएससी के इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस ले लो, तो उसमें से 80 मतलब गिरी सी गिरी हालत में 70% क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं पिन डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085 से, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ALE का क्या यूज़ है। अब ALE 1 में लोअर ऑर्डर एड्रेस बस क्या हो जाता है, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एक्टिव हो जाता है, और ALE 0 में लोअर ऑर्डर डेटा बस एक्टिव हो जाता है। तो ये जो है ना ALE का यूज़, ये पता नहीं कितनी बार ना जाने कितनी बार यूपीएससी के इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अपन एक काम करेंगे, एक्सटर्नल आर्किटेक्चर और माइक्रो प्रोसेसर 8085 जब हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल आर्किटेक्चर और माइक्रो प्रोसेसर 8085, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सीरीज रखेंगे, ठीक है। उसमें मैं डिफरेंट स्टेट्स के इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो भी क्वेश्चंस माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड पूछे गए हैं
वो सारे मैं लेके आऊँगा और उन सारे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो आई होप आज कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स के सारे जो पिन्स जो हमने डिस्कस किया तो वो आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ मैं जाते जाते ये ज़रूर कहूँगा कि यदि आप लोग यदि इस चैनल में नए हैं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के सामने। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड टाटा बाय बाय।